हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। जैसा मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे लेकर आएंगे, तो वही हम करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बिहार शिक्षक भर्ती प्रीवियस ईयर का पेपर है। एक बुकलेट सीरीज ए है, इस लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ का है। मैक्सिमम मार्क 150 आते हैं और 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, हमारे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 लैंग्वेज का है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर फटाफट हम उसके आंसर और उसे बता देंगे किस तरह से पेपर आता है, तो जल्दी से उसे सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले पार्ट 1 लैंग्वेज आता है और उसमें हमें इंग्लिश में दिए गए हैं क्वेश्चन। उनसे कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड द, यानी कि 1 2 यानी 2 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिनमें आपको फिल करने होंगे ब्लैंक्स किसके साथ, ए और द के साथ। पहला है कि आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आपको बताइए इस डेस जगह पे आप क्या फिल करेंगे। आई हैव सो मैनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं आएगा। आई हैव सो मैनी, ना तो ये लगेगा ना ये ना द। ठीक है, गुड फ्रेंड्स, तो ये नन ऑफ द अबव आ जाएगा। इसमें आपको ये आंसर यानी 5 आंसर्स दिए गए होते हैं, उसमें से आपको सही फिल करना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन। ऑप्शन ए है फ्लावर्स, ऑप्शन बी है ग्रास, ऑप्शन सी है वार्डरोब, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। और ये आपके परमानेंट ऑप्शन रहेंगे, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव इनमें से एक से अधिक, और नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपके हर आंसर में आएंगे। तो बताइए इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वार्डरोब, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन। में से पार्ट ऑफ गार्डन यानी कि हमारे बगीचे का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो वार्डरोब नहीं होगा, जबकि फ्लावर्स और ग्रास होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसीलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे। आपके पास 5 ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे वन ऑफ देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव जरूर दिया गया होता है। ठीक है, तो इस तरह की आप प्रैक्टिस करके जाना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन का पार्ट है। ऑप्शन ए है प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है ओवर ब्रिज, ऑप्शन सी है अराइवल डिपार्चर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक से अधिक। क्यों, क्योंकि देखो अराइवल डिपार्चर होते हैं, ये तो होते हैं यानी प्रस्थान और आगमन, ये तो होता है। ये प्लेटफॉर्म ये भी आपका रेलवे स्टेशन में होता है, लेकिन ओवर ब्रिज ये नहीं होता। तो ये 2 हो जाएंगे, से ये 2 सही हो जाएंगे, तो मोर देन वन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। पूरा आंसर और क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि द 6th लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी, यानी कि जे के बाद जो छठा लेटर होगा वो कौन सा आएगा। क्योंकि छठा लेटर पूछा है अल्फाबेट आफ्टर जे, यानी जे के बाद छठा लेटर कौन सा होगा। ऑप्शन ए है जी, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पी, क्योंकि जे होता है, जे के बाद आता है के, फिर आता है एल, फिर आता है एम, फिर आता है एन, फिर आता है ओ, फिर आता है पी। तो देखिए 3 2 5 और 1 6, छठा अक्षर पूछा है ना जे के बाद, तो पी हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आ जू डैश लिव इन कैट्स। ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है एनिमल्स, ऑप्शन सी है स्नैक्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि जो चिड़ियाघर का होते हैं उसमें एक से अधिक लोग कौन पूछ रहा है कि ना जो लिव इन अ कैजेस, तो वन मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि एक में से अधिक होंगे, हमारा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉटर्स डॉटर इज है, यानी कि बेटी की बेटी क्या है। ऑप्शन ए है सिबलिंग, ऑप्शन बी है नीस, ऑप्शन सी है कजन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये भगवान, ये दो ऑप्शन इतने खतरनाक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इनको अगर आप हैंडल करके ना तो आपके लिए पेपर ही ईजी बन जाएगा। तो हमारे 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पूछा है कि डॉटर्स डॉटर इज, यानी कि बेटी की बेटी क्या होती है, तो ना तो वो सिबलिंग कहलाती है, ना ही नीस, ना ही कजन, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माई सिबलिंग आर माई, ऑप्शन ए है कजन्स, ऑप्शन बी है ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऑप्शन बी है इन लॉस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ये नन ऑफ द अबव। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रदर एंड सिस्टर्स। माई सिबलिंग आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो मेरे सिबलिंग्स होते हैं वो मेरे भाई और बहन होते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हिंदी लैंग्वेज का पेपर आ गया। देखो सारे पेपर्स आपको इसमें सॉल्व करवाने को मिलेंगे। 8 क्वेश्चंस आपके किसके पूछेंगे? इंग्लिश से। अब देख लीजिए हिंदी से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको देख लीजिए। और सभी के लिए ये नहीं कि आपने अलग अलग लिया तो अलग अलग पूछ जाएंगे, सभी के लिए कंपलसरी है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपपत्ति में से कोई नहीं। तो नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम। समुज्ज्वल में है सम प्लस उज्ज्वल है, ठीक है, ये वाला माँ लगा है, देखो ऐसे करके डैश जिसमें लगाओ वही माँ चलेगा, इसीलिए ये वाला नहीं ये वाला होगा सम। सम प्लस उज्ज्वल बराबर समुज्ज्वल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है। ऑप्शन ए है अथाह, ऑप्शन बी है अनपढ़, ऑप्शन सी है अनिष्ट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अथाह। कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है? तो आ प्लस था बराबर क्या हो जाता है? अथाह, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि अनपढ़ में अन प्लस पढ़ लगा है, अनिष्ट में लगा है आपका अन, ऐसे वाला अन और प्लस इष्ट अनिष्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि हमसे आ उपसर्ग पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़ा आ प्रत्यय युक्त है। ऑप्शन ए है धार्मिक, ऑप्शन बी है असली, ऑप्शन सी है प्यारा, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपपत्ति में से कोई नहीं। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्यारा। कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? तो प्यार प्लस आ बराबर हो जाएगा प्यारा। तो आ हमारा क्या है? इसमें प्रत्यय है। देखो इस प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपसे बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप करते क्या है कि आप पढ़ते रहते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सबका पैटर्न अलग अलग होता है। इसमें देखो आपसे 8 क्वेश्चन हिंदी पूछे गए हैं और आपसे बाकी क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद आपके अलग सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, फिर अलग सब्जेक्ट यानी अलग अलग सब्जेक्ट के आपके पूछे जाएंगे। टोटल 5 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। एक होता है उपपत्ति में से एक से अधिक, होता है उपपत्ति में से कोई नहीं, ये परमानेंट दिया जाता है। तो इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे 12वें नंबर का कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वे कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययभाव, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपपत्ति में से कोई नहीं। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, इसमें दोनों प्रधान है। रात दिन, रात का ही उतना महत्व है, दिन का भी उतना ही महत्व है, तो ये भी दोनों प्रधान है। माता का भी उतना महत्व है, पिता का भी उतना महत्व है। सुबह शाम, ठीक है, उजाला अंधेरा, तो ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम, जो एक दूसरे के समान या फिर विलोम, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मांध शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जन्मांध यानी कि जन्म से जो है अंधा, जन्मांध, ठीक है, जन्म से अंधा, तो इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्म धाराएं, ऑप्शन सी है दिगु, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपपत्ति में से कोई नहीं। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तत्पुरुष। जन्मांध शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक,
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वें नंबर का कि अतीव का संधि विच्छेद होगा। वैसे हिंदी इजी पूछी जा रही है। ऑप्शन ए अति प्लस ईव, ऑप्शन बी है छोटा आ प्लस तीव, ऑप्शन सी है अति प्लस वा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अति प्लस ईव। आप देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं कितने नहीं। कॉपी लेकर प्रैक्टिस आप भी कीजिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए ही प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है। अति प्लस ईव बराबर क्या हो जाता है अतीव। ठीक है, सब लिख के देखेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे क्योंकि एग्जाम में पढ़ा हुआ नहीं याद रहता, लिखा हुआ जरूर याद आ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है अयाद संधि, ऑप्शन सी है यड़ संधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यड़ संधि। प्रत्युत्तर यानी प्रति प्लस उत्तर, इसका सही संधि होगी यड़ संधि। देखो इसमें ये लग गया है और छुटा आ गया है। जहाँ भी यह लगा हो और इससे पहले जो छुटा लगा हो मतलब छुट्टी वाले हाफ लगा हो तो वहाँ पे यड़ संधि होती है। कुछ नियम्स होते हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा इजली, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। और हाँ, बेसिक जरूर पढ़ लीजिएगा, हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चंस बेसिक से ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहना है कि मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है मन विसर्ग प्लस रंजन, ऑप्शन बी है मनो प्लस रंजन, ऑप्शन सी है मन प्लस रंजन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन विसर्ग प्लस रंजन, यानी कि मन प्लस रंजन बराबर क्या हो जाता है मनोरंजन, क्योंकि जो विसर्ग होता है वो में चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्हों ऐसे करके ऐसे जो विराम चिन्ह लगाया गया इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अल्पविराम, ऑप्शन बी है अर्धविराम, ऑप्शन सी है योजक चिन्ह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धविराम। ऐसे करके ऐसे दिया गया है ये अर्धविराम है, जबकि ये अल्पविराम होता है और ये योजक चिन्ह होता है। तो जो चिन्ह होते हैं वो आपको अच्छे से याद करना है। अल्पविराम कैसे होता है ऐसे, अर्धविराम कहता है होता है ऐसे कैसे, योजक होता है ऐसे। तो विराम चिन्ह पूछा है तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला विराम चिन्ह पूछा है ना तो ये अर्धविराम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। ऑप्शन ए है शिष्टाचार, ऑप्शन बी है श्लाघा, ऑप्शन सी है श्रेय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिष्टाचार। शब्दकोश में जो शिष्टाचार शब्द है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वें नंबर का कि ब्याह शब्द का विलोम है, यानी कि ब्याह शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन ए है समास, ऑप्शन बी है समर्थन, ऑप्शन सी है प्रावधान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समास। ठीक है, ब्यास का विलोम होता है समास, ऑप्शन ए वो हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है अरबी अदब, ऑप्शन बी है तुर्की अमरूद, ऑप्शन सी है फारसी आज़ादी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की अमरूद, ये सही नहीं है। जबकि अरबी का शब्द है अदब, फारसी का शब्द है आज़ादी, लेकिन तुर्की अमरूद जो है वो सही नहीं है, यानी अमरूद तुर्की का शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है पहाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी। मगही है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। आपको मैंने याद भी कराया था कि भोजपुरी में बिहार में, कैसे याद कराया था मैंने आपको, भोजपुरी में बिहार में, भोजपुरी में से मैथिली और माँ से मगही। तो भोजपुरी मैथिली मगही ये तीनों बिहार की बोलियां हैं। बिहार में कितनी बोलियां आती हैं, 3। कौन कौन सी, भोजपुरी मैथिली मगही। भोजपुरी मैम से मैथिली और मगही, तो भोजपुरी मैम बिहार में, भोजपुरी मैथिली मगही बिहार की बोलियां टोटल 3 आती हैं। पूर्वी हिंदी में भी 3 आती हैं, अवध बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में खस आती है। आगे बढ़ते हैं। और वही पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं। कौन कौन सी आती हैं,
पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां आती। कह रहा है कि पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डेस का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रश्न चिन्ह, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है विराम चिन्ह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराम चिन्हों। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? ऑप्शन ए है अर्धविराम, ऑप्शन बी है मध्य विराम, ऑप्शन सी है अंत्य विराम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे विराम चिन्ह के भेद हैं। अर्धविराम ऐसे लगता है, मध्य विराम वो भी और अंत्य विराम भी, ये सभी विराम चिन्ह के भेद हैं। इनमें से नहीं पूछा है तो ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा सही 24 का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? ऑप्शन ए है अशोक के फूल, ऑप्शन बी है मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी है कुटज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है मजदूरी और प्रेम, जबकि अशोक के फूल और कुटज दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी है अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता, ऑप्शन सी है नई पौध कमलेश्वर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उपन्यास और उपन्यास का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक से अधिक सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात संकेती के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अभिधा, ऑप्शन बी है लक्षणा, ऑप्शन सी है व्यंजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अभिधा। वे शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात संकेतिक एवं मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। ऑप्शन ए है विश्वनाथ, ऑप्शन बी है आनंदवर्धन, ऑप्शन सी है पंडितराज जगन्नाथ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार करना है और नीचे दिए कूट का सही विकल्प चुनना है। स्थापना आ कह रहा है कि कला का उदय जीवन से होता है और तर्क कह रहा है कि कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला सही है, कह रहा है कि आ सही है और बा गलत है, दूसरा कह रहा है कि और बा सही है, तीसरा कह रहा है कि आ गलत है और बा सही है, चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आ और वह दोनों सही है, यानी कि कला का उदय जीवन से होता है और कला जीवन को जीने योग्य बनाकर इसे ऊंचा उठाती है। कथा और वह दोनों सही हैं। अगला भी हमें और वह पर तर्क करना है और विकल्प सही चुनना है। तो पहला है कि राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है और बा कह रहा है कि परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो पहला है कि आ गलत है और बा सही है, दूसरा है कि और वह दोनों गलत है, सही है और बा गलत है, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ सही है और बा गलत है, यानी कि राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है बिल्कुल सही है, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का नियम नहीं रहा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी है 15/16, ऑप्शन सी है 105/304, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 105/304। सही है, 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर 105/304 है।
अगला क्वेश्चन हमारा ये भी मैथ का है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि यदि a बटा बी एक्स माइनस 1 बराबर b बटा एक्स माइनस 3 तो x का मान है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 7 बटा 2, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं, मूलतः उसके पास थे। ऑप्शन ए है 700 सेब, ऑप्शन बी है 588 सेब, ऑप्शन सी है 672 सेब, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 700 सेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर है। ऑप्शन ए है 1/11, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 1/55, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/55। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12 से 1/2% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपए में है। ऑप्शन ए है 45,000, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 65,000, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50,000। ये हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर, इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किससे कितना क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 4:1, ऑप्शन बी है 11:7, ऑप्शन सी है 14:11, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14:11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर में है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर में हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 64। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की घात 3 + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक है। ऑप्शन ए है x की घात 2 + 1, ऑप्शन बी है x की घात 2 + -1, ऑप्शन सी है x - 1, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x2 - 4 बराबर 0 का मूल है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3x + y = 5 और x - y = 3 है तो पहला ऑप्शन है कि x = 2, y = -1, ऑप्शन बी है x = -2, y = -1, ऑप्शन सी है x = -2, y = 1, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए x = 2, y = -1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है 32761, ऑप्शन बी है 81225, ऑप्शन सी है 42437, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42437। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1.5x = 0.04y है तो y - x y + x का मान है। ऑप्शन ए है 730/77, ऑप्शन बी है 73/77, ऑप्शन सी है 71/77, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73/77। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा दिया गया और पूछा गया है कि बराबर है। ऑप्शन ए है 0.06, ऑप्शन बी है 0.6,
ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाई का x% 100 है तो जड़ का बाई% 200 है, तो x और जड़ के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए जड़ बराबर x/2, ऑप्शन बी है जड़ बराबर 2x, ऑप्शन सी है जड़ बराबर 4x, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़ बराबर 2x। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है, ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 100/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 100/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। ऑप्शन ए है 4x2, ऑप्शन बी है a+6, ऑप्शन सी है a+6+c, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4x2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोल टार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोक। धातु निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैंगनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। ऑप्शन ए है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, ऑप्शन बी है उसके घनत्व के, ऑप्शन सी है उसकी लंबाई के, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसकी लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती उसकी लंबाई के अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। ऑप्शन ए है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दो ऑप्शन दो आपको हर बार मिलेंगे, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फोरस। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है मेथनॉल, ऑप्शन बी है हेक्सेनॉल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारे 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल। निम्नलिखित में से एथेनॉल अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए है उसके घनत्व, ऑप्शन बी है उसकी कैलोरी मान, ऑप्शन सी है उसकी मात्रा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसकी कैलोरी मान। किसी ईंधन की दक्षता उसकी कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाने की डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी जाती है, क्यों। ऑप्शन ए है जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, ऑप्शन बी है टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी है टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रक्रियाशील है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रक्रियाशील है, इसीलिए खाने की डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक सिंचाई पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए है खदत प्रणाली, ऑप्शन बी है चेन पंप प्रणाली, ऑप्शन सी है ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रिप प्रणाली। ये पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है, जबकि खदक प्रणाली और चेन पंप प्रणाली है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 1 जोड़ा, ऑप्शन बी है 2 जोड़ा, ऑप्शन सी है 3 जोड़े, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जोड़ा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कान का श्रवण परास क्या है। ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए है नीला प्रकाश, ऑप्शन बी है लाल प्रकाश, ऑप्शन सी है पीला प्रकाश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीला प्रकाश। नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ग्रेफाइट। पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा 59 का डी यानी कि 60 डिग्री। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है क्रमाकुंचन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमाकुंचन। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है कॉर्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, ऑप्शन सी है पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पेंसु, मोंडेला और सेरिबेलम। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, 61 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए फिसलन घर्षण, ऑप्शन बी है रोलिंग घर्षण, ऑप्शन सी है स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण। कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो वो रोलिंग घर्षण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है के सीतारमन, ऑप्शन बी है भवेश गुप्ता, ऑप्शन सी है साजी केवी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के सीतारमन नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ONGC के अध्यक्ष हैं। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए है डॉक्टर अलका मित्तल, ऑप्शन बी है डॉक्टर माधुरी मित्तल, ऑप्शन सी है डॉक्टर माधुरी गिल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर अलका मित्तल ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन ए है जॉर्जिया मेरिस्कानी, ऑप्शन बी है जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन सी है जेनोलिया मेलोनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री है। इटली की कैपिटल है रोम, जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और डेली करंट अफेयर कराते हैं सुबह 10 बजे, वो देखा कीजिए जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है।
है। ऑप्शन ए है 3167, ऑप्शन बी है 3267, ऑप्शन सी है 3067, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3167। पांचवी बाघ रिपोर्ट हुई थी 2022 में और इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 थी। ये प्रीवियस ईयर का है तो उसी टाइप में पूछे गए हैं। इस बार 2024 में नई करंट अफेयर आएगी तो डेली 10 बजे कराते हैं, वो देख लीजिए। पर इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा किस तरह की करंट अफेयर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 की घटना बिपरजॉय थी। ऑप्शन ए है मध्य अक्षांशीय चक्रवात, ऑप्शन बी है समुद्री तूफान, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 2000 की घटना जो है बिपरजॉय वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य भोजन योजना का नया नाम है। ऑप्शन ए है पीएम पोषण योजना, ऑप्शन बी है पीएम मध्य पोषण योजना, ऑप्शन सी है नेशनल पोषण योजना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीएम पोषण योजना। मध्य पोषण योजना का नया नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थाबे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। ऑप्शन ए है भागलपुर बिहार, ऑप्शन बी है मुंगेर बिहार, ऑप्शन सी है पटना बिहार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार की स्टेट आइकन है। ऑप्शन ए है पल्लवी ठाकुर, ऑप्शन बी है मैथिली सिंह, ऑप्शन सी है मैथिली ठाकुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर हैं। ठीक है, कह रहा है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। ऑप्शन ए है 70,000 करोड़, ऑप्शन बी है 72,000 करोड़, ऑप्शन सी है 75,000 करोड़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि 70,000 करोड़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय रूरबन मिशन, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी रूरबन मिशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। क्लस्टर आधारित गाँव के विकास की योजना का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है शेखर पाठक, ऑप्शन बी है शेखर जोशी, ऑप्शन सी है शेखर पांडे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 8 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 जनवरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। विश्व ब्रेल लिपि दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत गोरा पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए है इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, ऑप्शन बी है इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई, ऑप्शन सी है इसका 25 सितंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 75 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में ये सारे कथन जो होते हैं इनमें से एक से अधिक सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अज्ञात समूह के डीएनए का डाटाबेस रखने वाले भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला और गोवा की कैपिटल है पणजी, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। ये हमारी पुरानी करंट अफेयर है क्योंकि प्रीवियस ईयर की है, इस बार नई करंट अफेयर्स आएगी। ये हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर है तो पुरानी करंट अफेयर, इस बार नई करंट अफेयर आएगी। डेली 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं, वो देखा कीजिए जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य है एक। ऑप्शन ए है पीला तारा, ऑप्शन बी है लाल तारा, ऑप्शन सी है श्वेत तारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये तो पता है कि सन जो है वो एक तारा है, पर वो कौन सा तारा है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पीला तारा। सूर्य एक पीला तारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ऑप्शन ए है 179, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 181, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 179 है, 180 है कि 181 है? तो हमारे 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 179 यानी 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं 179 हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 150 मीटर, ऑप्शन सी है 30 मीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 मीटर। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 82 नंबर का है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन ए है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ऑप्शन बी है मध्य एशिया, ऑप्शन सी है जेरूशलम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ऑप्शन ए एनकल्चरेशन, ऑप्शन बी एक कल्चरेशन, ऑप्शन सी कल्चरल रैल्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक कल्चरेशन। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क एक कल्चरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सहरसा, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए है नीतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन बी है संभववादी विचारधारा से, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? ऑप्शन ए है पोडू, ऑप्शन बी है पेंडा, ऑप्शन सी है बेवार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोडू। उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि जो है वो पोडू है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ऑप्शन ए है किंजशी, ऑप्शन बी है क्लांग, ऑप्शन सी है क्लूफ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है किंजशी। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू किंजशी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर बिहार शिक्षक भर्ती के, तो इसी तरह से फिर से पूछे जाएंगे। इस तरह से 5 ऑप्शंस दिए गएंगे जिसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, कंपलसरी होगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करके जानना है। 88 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिहार को अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर का कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। जनसंख्या जैसे जैसे घटती है तो मानव भूमि का अनुपात बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है सारण, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा 91 का सी जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर स्थान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर का कि ईसा संवत 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश में भारतीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है मैडम भिकाजी कौमा, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा। विदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराना सबसे पहले भारत से मैडम भिकाजी कामा ने फहराया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 94 नंबर का कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है कामरेड, ऑप्शन सी है अल हिलाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सब रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सब रेमिनिसेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और अभी रिसेंटली करंट अफेयर में कर्पूरी ठाकुर काफ़ी चर्चा में है क्योंकि भारत रत्न 2024 में बिहारी ठाकुर जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये मरने के बाद इन्हें प्रदान किया गया है 2024 का भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो इसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस बार 5 लोगों को दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है संपूर्णानंद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है 1938,
ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940 1940। पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ऑप्शन ए है वित्त, ऑप्शन बी है रक्षा, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य और कृषि। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन ए है बाइकॉट, ऑप्शन बी है हड़ताल, ऑप्शन सी है शोक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शोक। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेली प्रीवियस ईयर के पेपर और आपकी सुबह करंट अफेयर 10 बजे कराते हैं, तो देखा कीजिए जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। ठीक है। साथ ही 4.0 के भी आपकी तैयारी अच्छे से हो चुके हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।